जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव
राधा माधव जय राधा माधव। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री ष्टोक्तर सत श्री हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री ष्टोक्तर सत श्री हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण के 11वें स्कंद से। अध्याय 3 है। अध्याय शीर्षक है माया से मुक्ति। श्लोक क्रमांक 52 व 53। दोनों डिस्प्ले पे कि वन डिस्प्ले? सांगोपांगम सपार्षदाम ताम ताम मूर्ति स्वमंत्रता पाद्या अर्गया चमनीयाते स्नानवासो विभूषणे गंध माल्य आक्षत श्रगभी धूप दीपोपहार के
सांगम संपूजया विधिवत् सत्वे स्तुत्वा नमेत् धरिम्। सांगम संपूजया विधिवत् सत्वे स्तुत्वा वैष्णवी। शब्दार्थ संग उनके दिव्य शरीर के अंगों सहित उपांगकाम तथा उनके विशिष्ट शारीरिक स्वरूप यथा उनका सुदर्शन चक्र तथा अन्य हथियार सपार्षदाम अपने निजी संगियों सहित ताम ताम उन मूर्तिम अर्चा विग्रह स्वमंत्रता अर्चा विग्रह के ही मंत्र द्वारा पाद्य चरण धोने के जल से अर्दय सत्कार के लिए सुगंधित जल आचमनीय मुख धोने का जल आद्य इत्यादि से स्नान करने के लिए जल वासः उत्तम वस्त्र विभूषणे गहनों से गंध सुगंध से माल्या गले का हार अक्षता चावल स्त्रगिभा तथा फूलों की मालाओं से धूप से दीप तथा दीपकों से उपहार के ऐसी भेंटें संगम सभी तरह से संपूजया अच्छी तरह पूज कर विधिवत नियत विधानों के अनुसार स्तवे सतुत्वा स्तुतियों द्वारा अर्चा विग्रह का आदर करके नमेत नमस्कार करें हरिम भगवान को। अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि अर्चा विग्रह के दिव्य शरीर के प्रत्येक अंग के साथ साथ उनके आयुधों यथा सुदर्शन चक्र
उनके अन्य शारीरिक स्वरूपों तथा उनके निजी संगियों की पूजा करें। वे भगवान के इन दिव्य पक्षों में से हर एक की पूजा, उसके मंत्र तथा पांव धोने के लिए जल, सुगंधित जल, मुख धोने का जल, स्नान के लिए जल, उत्तम वस्त्र तथा आभूषण, सुगंधित तेल, मूल्यवान हार, अक्षत, फूल मालाओं, धूप तथा दीपों से करें। इस तरह बताए गए विधानों के अनुसार सभी तरह से पूजा करके मनुष्य को चाहिए कि भगवान हरि के अर्चा विग्रह का आदर स्तुतियों से करे और झुककर उन्हें नमस्कार करे। तात्पर्य, श्रीला श्रीधर स्वामी ने उल्लेख किया है कि अक्षत का उपयोग अर्चा विग्रह को तिलक से विभूषित करने के लिए होता है, वास्तविक पूजा में नहीं। भगवान विष्णु की पूजा अक्षत से और शिव की केतकी पुष्पों से पूजा नहीं करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सहजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो इस श्रीमद् भागवतम के भाग में हम लोग अर्चा विग्रह का महात्म्य व किस भावना से उनकी सेवा अर्चना व अर्चनम की पद्धति को नवदा भक्ति में पालन किया जाए। श्रीमद् भागवतम 9 की 9 विधियों को बहुत विधिवत
हम सब बद्ध जीवों के लिए प्रस्तुत करती है, क्योंकि बद्ध अवस्था का अभिप्राय है कि साधारणतः हम सम्मान के विषय को, हम उसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं रखते। इसीलिए विधि विधानों की आवश्यकता है। वो विधि विधान हमें बाध्य करते हैं हमारी वास्तविक प्रकृति के अनुसार व्यवहार करने के लिए। तो एक नेचुरल स्टेज में एक जीव भगवान व उनसे जुड़े सभी तत्वों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखता है, लेकिन बद्ध अवस्था में वो सम्मान उनके प्रति रखता है जहां उसको अपना लाभ, जहां उसकी भोग की प्रवृत्ति की पूर्ति हो। तो साधारणतः हम ऐसे लोगों को फ्लैटर करते हैं जिनसे हमें कुछ मिलने वाला है, जिनके पास कोई क्षमता है हमें देने की। और ऐसे लोग जिनके पास कुछ देने की क्षमता नहीं है, शायद हम उन्हें देखेंगे भी नहीं, भले वो भगवान की दृष्टि में विशेष क्यों ना हो, भले वो भक्ति के दृष्टि में वो भगवान से प्रेम करने वाले भी क्यों ना हो। तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जी के बीच में जब संवाद आता है तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं उसमें, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रामानंद राय से, रामानंद, जीव को सम्मान नहीं कृष्ण चाहिए। जीव की तुष्टि सम्मान से नहीं होगी, कृष्ण से होगी। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि शायद इस संसार में कर्मियों की बात तो छोड़ें, लेकिन साधकों की भी बात करें तो उन्हें कृष्ण नहीं, शायद सम्मान ही चाहिए। क्योंकि भले आप कृष्ण दें उन्हें, जिस विधि से कृष्ण हमें इस जगत में मिलते हैं, लेकिन अगर सम्मान ना मिले तो लोगों के लिए भक्ति में बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भले कृष्ण ना मिले और सम्मान दिया जाए तो वो काफी समय तक टिके रहते हैं। तो अभिप्राय हम पाने क्या आए यहां पर, और इसीलिए जब हम अपने आप को जीवन का केंद्र बनाकर जी रहे हैं तो फिर हम अपने अलावा किसी और को रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकते। हालांकि नीति शास्त्र कहते हैं कि जैसा हम अपने से व्यवहार करवाना चाहते हैं वैसे हम दूसरों से व्यवहार करें, लेकिन आज के समय में भक्ति तो बहुत दूर की बात है, अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है, नैतिकता भी कहीं दिखाई नहीं देगी हमें। कि जिस स्तर से मूल्यों का क्षय हुआ है और होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। एक भक्त कह रहे थे कि उन्होंने एक किसी को मेल लिखा, तो अब क्योंकि भक्त समाज में हम औपचारिकताओं का पालन करते हैं, भले हम हृदय से करें या ना करें, तो एटलीस्ट एक एक्सटर्नल कल्चर तो है ही है, वैष्णव कल्चर। तो उसने, वो एक अधिकारी था किसी विभाग में, तो उसको लिखा रिस्पेक्टेड सर, ऐसे करके उसने मेल लिखा। तो उसको रिप्लाई आया कि व्हाई आर यू राइटिंग मी रिस्पेक्टेड सर, तो मुझे नाम से पुकारो। तो आज के समय में अगर आप इस प्रकार के सम्मानजनक शब्द भी बोले तो लोगों को बड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि इतने अपमान के जीवन को जीने के हम आदी हो गए हैं कि कोई सम्मान दे तो डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ है, ये कुछ आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो इसीलिए श्री विग्रह, इनकी पूजा अर्चना, अर्चनम की पद्धति साधना भक्ति में इतनी प्रधान क्यों है? हालांकि कलयुग का तो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने,
जबकि उनके कई उदाहरणों में हम देखते हैं वो कहते हैं हाउ वॉज योर आई मसाज। जब कोई भक्त श्रवण से ज्यादा भगवान के दर्शन को प्राथमिकता देता हुआ नजर आता है तो कहते हैं आपकी आंखों की मालिश कैसी रही। और फिर उन्होंने गंधर्विका, गिरधारी जैसे अति सुंदर महान श्री विग्रहों की स्थापना भी की मायापुर में, और कई विग्रहों की स्थापना पूरे भारत भर में कई मठों में की। क्योंकि जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था के अनुसार अर्चना की पद्धति हमारे लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। तो भजन जहां पर कोई औपचारिकता नहीं है, भजन की पद्धति में, भागवत विधि में कोई औपचारिकता नहीं है। जगन्नाथ दास बाबा जी वृंदावन में थे तो सनातन गोस्वामी का तिरुभाव तिथि महामहोत्सव आने जा रहा था, तो भक्तों को बुलाकर कहते हैं कल सनातन गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है तो हम बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं। सब भक्त बड़े प्रसन्न हो गए, कल उत्सव होगा, महोत्सव होगा। तो बाबा जी करेंगे क्या क्या उत्सव में? तो सुबह पहले हम सब कीर्तन करेंगे, फिर बाबा जी क्या होगा, फिर हम आचार्यों के गीत गाएंगे, फिर क्या होगा बाबा जी, फिर हम जप करेंगे, फिर क्या होगा बाबा जी, फिर हम और कीर्तन करेंगे बाबा जी, फिर क्या होगा, फिर हम कीर्तन करते जाएंगे। लोग सोच रहे हैं एक दूसरे को शक्ल देखते हुए एंड तो आ ही नहीं रहा कहीं, क्योंकि हर उत्सव का अंत कैसे होता है, महाप्रसादे गोविंदे। वो तो बोल ही नहीं रहे बाबा जी कुछ, ये तो बस कीर्तन ही करते जा रहे हैं, कीर्तन ही करते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रही है। ये भजन की पद्धति है जहां कोई औपचारिकता नहीं है, जहां भगवान से प्रेम है, और इसीलिए वहां पर किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रहती, और भगवान भी ऐसे ही भक्तों से प्रसन्न है। हालांकि प्रभुपाद कहते हैं कि हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं तो इन मूड ऑफ लक्ष्मी नारायण, क्योंकि हमारे स्तर के अनुसार एक उत्तम अधिकारी सनातन गोस्वामी अपने हाथ से बाटी मदन मोहन देव को खिला रहे हैं, मदन मोहन जी उनके हाथ से खा रहे हैं। माधवेंद्र पुरी जिस प्रकार से गोपाल उनसे व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं मुझे मेरे शरीर से ताप नहीं जा रहा है, जाओ मेरे लिए चंदन लेकर आओ। लेकिन हमारे स्तर के अनुसार जो अर्चना की पद्धति दी गई है वो बहुत वैज्ञानिक है और अति आवश्यक भी है। उसके बगैर हमारे लिए भगवान की सुंदरता की प्रशंसा कर पाना आसान नहीं है। ये तो प्रभुपाद जी ने जो दिया है उसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंगों में 5 प्रमुख भक्ति के जो अंग देते हैं उसमें श्री मूर्ति सेवा, साधु संग, धामवास, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण। अब जो बाकी 59 है अगर आप उसमें देखें तो उसमें से 35 श्री विग्रह की सेवा से जुड़े हुए हैं। एक तरह से प्रैक्टिकली आधा जो 64 अंगों में से 50% अंग रूप गोस्वामी जी जिसकी विवेचना कर रहे हैं वो श्री विग्रहों की सेवा से ही संबंधित है। और रूप गोस्वामी जो कि संप्रदाय आचार्य हैं, हम रूपानुगा कहलाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनके माध्यम से अपने संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। और 18 वर्षों में उन्होंने इस भक्ति रसामृत सिंधु का संकलन किया ब्रज में रहकर। उसमें वो 64 भक्ति के अंगों को इतना महत्व दे रहे हैं, तो इसका मतलब अर्चा विग्रह गल विग्रह नहीं है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं अगर आप विग्रह से प्रेम नहीं करोगे, उनके विषय में श्रवण नहीं करोगे, उनकी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करोगे, तो श्री विग्रह गल विग्रह बन जाता है, यानी कि बोझ। और ऐसा देखते हैं प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों से, अमेरिका से भारत आए और विशेषता वृंदावन आए, तो उस समय प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बताते हैं कि कैसे विग्रह किस तरह से नेग्लेक्टेड थे, उनकी सेवाएं किस तरह से नेग्लेक्टेड थी, उनको पुष्पों के रोज हार भी नहीं पहनाए जाते थे, उनके श्रृंगार भी ठीक नहीं रहते थे। तो प्रभुपाद जी ने तो जो कृष्ण बलराम का मंदिर बनाया वृंदावन में, पूरे ब्रज को क्रांति से भर दिया उधर लाके। हर कोई देख देख कर उसको प्रेरणा होकर तो प्रभुपाद ने
पूरे वृंदावन के स्टैंडर्ड्स को अपने उदाहरण से खड़ा कर दिया। और आज आप देखो जाके वहां पर मंदिरों में तो बाकी सब मंदिर भी प्रभुपाद के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया। तो ये प्रेम है, एक भक्त का प्रेम, प्रभुपाद जी का प्रेम, कि पूरे विश्व भर में उन्होंने जगह जगह श्री विग्रहों की स्थापना करवा दी, जहां पर कोई जानता भी नहीं था ये है कौन। अफ्रीका में एक भक्त कह रहे थे, एक मंदिर में उन दिनों उन देशों के अंदर काले घोड़े का झगड़ा चल रहा था, ब्लैक एंड व्हाइट रेसिज्म। तो ये काफी झगड़ा था और काफी इस बात को लेकर दंगे चल रहे थे वहां पर। तो ये कुछ जो काले लोग थे हथियार लिए मंदिर में घुस गए इस्कॉन के, और उस समय दोपहर के समय सब भक्त लोग तो सेवा के लिए बाहर गए, प्रचार के लिए, ग्रंथ वितरण करने आदि आदि, और एकमात्र एक पुजारी मंदिर के अंदर। और उस समय राजभोग ऑफरिंग अभी हुई थी और राजभोग आरती बस प्रारंभ हो रही थी। तो ये कुछ गुंडे बंदूकें लेके, राइफल्स लेके घुस गए और पुजारी के पास खड़े हो गए अपनी राइफल तान के, और उन्होंने गौर से देखा तो वहां पर जो डीटीज थी राधा कृष्ण की, और भगवान कृष्ण जो थे वो ब्लैक स्टोन के थे, और श्रीमती राधा रानी व्हाइट स्टोन की। तो ये गौर से देखने लगा जो इनका सरदार था, चीफ था, और पुजारी से बंदूक लगाकर पूछता है इनकी शादी हुई है क्या। अब पुजारी सोचने लगा कि मैं इसको समझाऊं क्या, इसकी हालत कैसे समझाऊं, कैसे मैं क्या बोलूं क्या इसको। तो उससे कह दिया हाँ हुई है। तो पीछे मुड़ के बोला बंदूकें नीचे कर लो, ये लोग अच्छे लोग हैं, और बाहर चला गया। तो प्रभुपाद जी ने ऐसी जगहों पर श्री विग्रहों की सेवा प्रारंभ कराई जहां पर कोई समझता ही नहीं इस विषय को, इस विज्ञान तक को नहीं समझता। ये कोई साधारण बात नहीं। आज भारत में आप विग्रहों की स्थापना करते हैं तो कितना क्रिटिसिज्म है, कितने लोग आज अगेंस्ट आर्टिकल्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे आइडल वर्शिप को लेकर। ये फैनेटिज्म है, ये सेंटिमेंटलिज्म है, क्यों इतना एक्सपेंडिचर अर्चा विग्रह की सेवा में किया जाए, क्यों दूध चढ़ाया जाए शिवलिंगम पर, क्या क्या चीजें आज जगह जगह एथिज्म, ऐसे नास्तिकता के विचार देखने को मिलते हैं। और हम कौन से देश में, हम भारत देश में, जहां पर 80% आबादी हिंदुओं की है, जहां पर सनातन धर्म की जड़ें हैं, जहां भगवान अनेक अवतार लेकर अवतरित हुए हैं, जो धर्म भूमि है, वहां पर यह हालत है। तो आप सोचो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या होगा। और प्रभुपाद जी ने उन लोगों के बीच में ऐसे ऐसे नाम दिए विग्रहों को जो कहीं शास्त्र में ढूंढने को नहीं मिलेंगे। राधा लंडनीश्वर, ये कौन सा शास्त्रिक नाम है। राधा पेरिसीश्वर, ये प्रभुपाद का प्रेम है जो प्रभुपाद जी ने इस तरह के नाम दिए। और वो भी कहां, एक भक्त कह रहे थे वो सोहो स्ट्रीट मंदिर से ग्रंथ वितरण करने रोज जाते थे, और वो भक्त कह रहे थे कि उनके मंदिर में यंग कपल्स आते हैं, और प्रभुपाद जी ने कहा ये राधा लंडनेश्वर अनमैरिड कपल हैं। और जब वो कपल्स यंग आते हैं तो वहां पर तो आप समझते हैं कि विवाह का संस्कार बहुत कम रहता है, और ऐसा ही दुनिया, ऐसा ही देश है, ऐसी संस्कृति है। तो जब वो ये कपल्स आते हैं तो जब उन्हें पता चलता है ये दोनों अनमैरिड हैं, डोनेशन देते हैं, बड़े प्रभावित हो जाते हैं इस बात से। तो देखिए प्रभुपाद जी जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है इन लोगों की और किसको कैसे आकर्षित करना है। एक भक्त कह रहा था कि वो प्रचार कर रहा था लंदन में ही, तो उसको एक आदमी मिला, वो वहां के प्रिंस से मिलना चाहता था, चार्ल्स और डायना प्रिंसेस से। तो इसने कहा कि मैं तुम्हें मिलाता हूं रियल प्रिंस से, आओ, और प्रिंसेस से भी मिलवाता हूं। और ये उन्हें मंदिर ले आया राधा लंडनेश्वर के सामने और खड़ा कर दिया उनके सामने। बोले ये रियल प्रिंस और प्रिंसेस। किस प्रिंस और प्रिंस को देखने के पीछे भाग रहे हो तुम लोग, इनको देखो। आज ये आदमी दीक्षित भक्त है और दुनिया को प्रिंस और प्रिंसेस का ज्ञान दे रहा है और उनसे संबंध स्थापित कर रहा है। अब इस विग्रह को प्रभुपाद जी को जब स्थापना करनी थी तो इंडिया से प्रभुपाद लंदन में डीटीज नहीं मंगवा पा रहे थे, ना इतने साधन थे, ना इतना सामर्थ्य था उस समय ऐसा कर पाए।
तो प्रभुपाद जी को पता चला कि वहां पर किसी के पास राधा कृष्ण की मूर्ति है, और प्रभुपाद जी उनको देखने के लिए गए तो राधा रानी की उंगली टूटी हुई थी। अब अर्चना की पद्धति में देखो तो भंगित जो खंडित विग्रह हो उसको स्थापना नहीं कर सकते, लेकिन ये आचार्य हैं, इसलिए आचार्यों के द्वारा स्थापित श्री विग्रह कोई साधारण श्री विग्रह नहीं होते हैं, वो उनकी विशेष शक्ति है। उन्हें भगवान के शुद्ध भक्तों ने भगवान को आह्वान करके उन विग्रहों में आमंत्रित किया हुआ है, और वो उन भक्तों के लिए, उस अपने भक्त के लिए भगवान उस विग्रह में, इसीलिए भगवान के श्री विग्रह को सौलभ्य कहा जाता है, यानी कि वो सुलभ है पूरे संसार को। हर कोई आकर उनको दर्शन कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, अपनी अपनी भेंट दे सकता है, उनके प्रति आकर्षण जागृत कर सकता है। और प्रभुपाद जी ने कैसे कर ना प्रभुपाद के पास पैसे वो डीटीज खरीदने के लिए, प्रभुपाद बातें करते करते भक्तों को कहते उठाओ, और वैन में डाला डीटीज को, और वैन चला दी, और वो देखता रह गया ये कहां ले गया मेरे विग्रह को। और आधे रास्ते में जाकर प्रभुपाद ने गाड़ी रोकी और बोला खोलो, तो जो बॉक्स था डीटीज का खोला, और तब प्रभुपाद जी उन्हें प्रार्थनाएं करते हैं, ब्रह्म संहिता की स्तुतियां गाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी थे जिन्होंने इस प्रकार से पूरे बद्ध जीवों को इस पूरे विश्व भर में कैसे श्री विग्रहों की स्थापना और उनसे प्रेम करना सिखाया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस बात को कहते हैं कि अगर आप लंबे समय तक श्री विग्रह की पूजा अर्चना करेंगे तब आप सीखेंगे कि भक्तों से कैसे डील किया जाता है। भक्तों का महात्म्य लंबे समय तक श्री विग्रहों की पूजा का परिणाम है। इसीलिए हम डीटी से डील कर पाते हैं लेकिन डिवोटी से डील नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते कि अगर ये भक्त ना हो, चाहे वो कैसे भी क्यों नहीं है, चाहे हमें उनमें कितनी भी गलतियां, कमियां, बाह्य दृष्टि से कितने दोष भी क्यों ना दिखाई दे रहे हो हमें, वो कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अगर ये भक्त ना हो और इन भक्तों का योगदान हमारे जीवन में ना हो तो आज हम कहां होंगे या कहां होते आज हम। निश्चित रूप से सुबह के समय भागवतम में नहीं होते, ये बात गारंटेड है। तो यहां तक हमें बिठाने वाले, पहुंचाने वाले, और ऐसा नहीं कि सिर्फ पहुंचाने के बाद उनका रोल खत्म हो गया है, इस रास्ते पर चलते चलते रहने की प्रेरणा देने वाले और इस रास्ते पर सिद्धि प्राप्त करने में मदद करने वाले भी वो भक्त ही हैं। एंड टू एंड, बिगिनिंग से लेके अंत तक ये भक्तों का महात्म्य खत्म। जिस दिन हम भक्तों की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करना शुरू करते हैं उस दिन से भक्ति में बैक गियर लगना शुरू हो जाता है। जिस दिन तक भक्तों के प्रति हमारे मन में आभार रहता है उस दिन तक आप भक्ति में हम प्रगति करते जाते हैं, और तब हमको लगता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वो कैसे कर पा रहा हूं। यही हमारी बद अवस्था है कि हम इस बात के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो पाते, आभार हमारे मन में नहीं आ पाता है कि जो मैं कर रहा हूं वो क्यों और किसके कारण कर पा रहा हूं मैं, ये विचार हमारे मन में नहीं रहता है। इसलिए जिस दिन हमें लगता है कि नहीं अब मैं सब कुछ जानता हूं, अब मैं बड़ा चढ़ा हो गया, और देखो ना गुरु परंपरा के संबंध के कारण हम बहुत बड़े बड़े काम कर भी पा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी मंदिर, बड़ी बड़ी भूमि, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ग्रंथ वितरण, ग्रंथों को लिखना, छापना, प्रवचन, सेमिनार, अनुयायी बनाना, क्या क्या नहीं कर पा रहे होते, फंड रेजिंग्स। लेकिन आप जरा परंपरा से हटकर तो देखिए, और फिर देखिए किसकी शक्ति काम करती थी उसके पीछे, उस आशीर्वाद से जरा थोड़ा सा हटकर तो देखिए। भक्ति चारू महाराज अपनी जीवनी में कहते हैं कि वो जर्मनी में पढ़ाई कर रहे थे, और जर्मनी में उनको अध्यात्म के प्रति रुचि जागी, तो उन्होंने काफी सारे ग्रंथ, सब प्रकार के ग्रंथ, पुराण पढ़ने शुरू कर दिए। और जब पढ़ने शुरू कर दिए तो उन्हें समझ में आया कि सब शास्त्रों में एक ही बात दी जा रही है कि हमें जीवन का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक जाना है। तो फिर मैं पढ़ाई किस लिए कर रहा हूं, कि मैं यहां पर जर्मनी में क्यों बैठा हूं, क्यों इतना परिश्रम कर रहा हूं, जब
पाना मुक्ति ही है, मोक्ष ही है, जीवन के लक्ष्य को ही पाना है, तो क्यों अनावश्यक मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। तो वो इंडिया आ गए और जब भारत देश में आए यहां पर, तो ऋषिकेश में गए गुरु की खोज करने के लिए, और कई गुरुओं को देखा और एक गुरु के पास गए, आनंदमयी मां, और जब उनके सामने उनको ले जाया गया कि ये आपके शिष्य बनना चाहते हैं, ये आपको गुरु बनाना चाहते हैं, तो वो क्या कहती हैं, आपका गुरु कोई और है, और आप जब तक उसे नहीं पाओगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। और जिस दिन आप उसे आत्मसमर्पण कर दोगे, पूरा विश्व आपको आत्मसमर्पण करेगा। वो कलकत्ता वापस आए और अपने एक दोस्त से मिले, और वो दोस्त हरे कृष्णा बन चुका था। उसकी धोती, शिखा, तिलक देखकर ही हैरान हुआ कि तुझे क्या हो गया, तू तो ठीक ठाक था। तो उसने महाराज को भक्ति रसामृत सिंधु दिया प्रभुपाद का, और जब वो प्रभुपाद से मिले तो पहले 5 मिनट में प्रभुपाद ने उन्हें जीवन का लक्ष्य दे दिया। प्रभुपाद ने कहा, यू ट्रांसलेट माई ऑल बुक्स इन बंगाली। और प्रभुपाद जी की ये सेवा उन्होंने की पूरा जीवन भर में, पहले 5 मिनट में। क्या प्रभुपाद थे, देखते ही व्यक्ति को बोलते थे। अब हम तो कितना समय भांपते रहते हैं, ये ब्रह्मचारी बनेगा कि नित्यानंद सभा में जाएगा, गौरांग सभा में जाएगा। हम यही चेक करते रह जाते हैं, ये कौन सी सभा का सदस्य बनेगा, इस पे टाइम स्पेंड करना है या नहीं करना है। और तब भी पता नहीं चलता, वो आने के बाद भी रुकेगा नहीं रुकेगा, फिर 6 महीने बाद वो गुड बाय करके चला जाता है, और हमें लगता है तो बड़ा सिंसियर था। और प्रभुपाद जी कैसे 5 मिनट में लाइफ का गोल दे रहे हैं, और विद इन 3 मंथ्स फर्स्ट इनिशिएशन, ब्राह्मण इनिशिएशन, संन्यास इनिशिएशन, 3 महीने के अंदर। और लोग हैरान हैं, ये क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इसीलिए जब तक हम भक्तों को आत्मसमर्पण ना करें, भले जहां तक हम पहुंच गए, आगे का द्वार नहीं खुलता है। ये आगे का रास्ता तभी खुलेगा, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। ये मार्ग तभी खुलने वाला है। भले हमें भक्तों में दोष नजर आए या भक्तों में कमियां नजर आए, क्योंकि ये मटेरियल एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे ऊपर। जड़ विद्या माया र वैभव, ये जड़ विद्या और ये जड़ वातावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट है कि हम तत्व को देखने की बजाय उसके बाह्य स्वरूप के ऊपर ज्यादा रुक जाते हैं और उसके बाह्य प्रस्तुतिकरण में अटक जाते हैं, तत्व को नहीं समझ पा रहे होते। इसलिए भक्त का महत्व समझना इतना आसान नहीं है। एक भक्त वो मधुकरी कर रहा था ब्रज में, और ये काफी समय से श्री विग्रहों की, इसके पास श्री विग्रह थे, उनकी सेवा किया करता था। तो एक ब्रजवासी रोटी खा रहा था, उसके पास पहुंचा कि कुछ उसको दे, मधुकरी भिक्षा दे कुछ। उस ब्रजवासी ने क्या किया, उसके दिमाग में क्या आया, अपने मुंह से खाता हुआ निवाला उसको निकाल के दे दिया। आप सोच कर देखिए, और ये अवाक रह गया, ये अवाक रह गया। इसको बड़ा घृणा होने लगा कि मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है ये, और ये टॉलरेट नहीं कर पाया इस बात को। और पूरा दिन बड़ा उदास था कि भगवान मैं आपकी सेवा कर रहा हूं और दुनिया मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है आपका भक्त होने के कारण। तो भगवान कृष्ण रात को इसके स्वप्न में आए, कहते हैं तेरा सौभाग्य है वो ब्रजवासी है, तेरा सौभाग्य है कि तुझे ऐसा मिल रहा है, वो ब्रजवासी है, वो मेरा प्रिय है। आप विचार कर देखिए, क्या हमारे साथ कभी ऐसा घटित हो, हम सहन कर पाएंगे इस बात को? इसीलिए हम भक्तों का महत्व नहीं समझ पाते
और क्यों नहीं समझ पाते, तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, अगर आप लंबे समय तक श्री विग्रहों की सेवा करोगे, उस दिन समझोगे आपकी डिवोटीज कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे लाइफ में। तब ये जो श्री विग्रह है, ये साक्षात स्वयं भगवान है। श्रील प्रभुपाद जी ने ये कहा, प्रभुपाद कहते थे, ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल डीलिंग विद द डीटीज, दे आर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ये परम भगवान है, हमेशा याद रखना इन श्री विग्रहों से डील करते। अब देखिए ना, ध्रुव महाराज जब ध्यान लगा रहे थे, मधुबन में तपस्या करने आए, तो उनके हृदय में उन्हें भगवान का दर्शन हो रहा है, और अचानक भगवान का दर्शन देना बंद हो गया, और विचलित हुए। जब आंख खोली तो जिनको हृदय में देख रहे थे वो ही बाहर खड़े थे, कोई डिफरेंस नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल डीलिंग विद द डीटी, दे आर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। माधवेंद्रपुरी जो वो बालक आया और उन्हें दूध का पात्र देकर गया गोवर्धन परिक्रमा के दौरान, माधवेंद्रपुरी उस बालक का सौंदर्य सोच रहे हैं कि कैसा अद्भुत था ये बालक, मैंने कभी ऐसा सौंदर्य देखा नहीं कभी अपने जीवन काल में। और जब वो विश्राम करने लगे तो उनको वही बालक आकर कहता है, बाबा मैं यहां दबा हुआ हूं और मुझे बाहर निकालो। अब जिसे ध्रुव महाराज ने अंदर देखा उसे ही बाहर खड़े देखा, और जिसे माधवेंद्रपुरी ने बाहर खड़े देखा उसे अंदर देखा। इसलिए कोई भेद नहीं है इसमें। हमें वो पत्थर, धातु, लकड़ी, चित्र आदि नजर आएंगे क्योंकि वो हमारी दृष्टि, वो हमारे प्रेम के अभाव की कमी है। तो भक्ति विलोचनेना, यानी वो भक्ति की आंखों से ही देखे व जाने जा सकते हैं। वो इन भौतिक आंखों से, इन मांस की आंखों से समझे नहीं जा सकते। इसीलिए श्रवण, कीर्तन वो अर्चना, ये दोनों पद्धति जब साथ साथ चलती हैं तब भक्ति फलीभूत हो जाती है। तो श्रवण कीर्तन श्री विग्रहों के प्रति, भगवान के प्रति हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और जब हम उनकी सेवा करते हैं तो अब ये कॉरेस्पॉन्ड करता है। जब आप उन विग्रहों के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए परिश्रम करते हैं, उनकी वाणी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, उनके ग्रंथों को बांटते हैं, उनके लिए धनराशि एकत्रित करते हैं, उनके मंदिर का संचालन करते हैं, उनके श्री विग्रहों की व्यक्तिगत सेवाओं के अंदर अपने आप को लगाते हैं, और साथ साथ श्रवण कीर्तन की विधि। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये ऐसा प्रगाढ़ है कि निश्चित रूप से गारंटेड, जब ये आचार्यों के अंतर्गत, गुरु वर्ग के अंतर्गत रहकर किया जाएगा तो ये प्रेम का जन्म हमारे हृदय में देगा ही देगा। प्रहलाद महाराज इसीलिए स्तंभ में भगवान का दर्शन कर पा रहे थे कि अपने गुरु से सुना था, अपनी मां के गर्भ में नारद जी से श्रवण किया था, और इस कारण से भगवान का दर्शन वहां कर पा रहे थे जहां हिरण्यकशिपु नहीं देख पा रहा था। और प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुझे शक्ति मिल कहां से रही है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, आपकी और मेरी सबकी शक्ति का स्रोत एक ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी अगर आप एसी में लगाओ, सेम इलेक्ट्रिसिटी आप हीटर में लगाओ, दोनों का परिणाम अलग है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सेम है। सेम शक्ति एक भक्त भगवान की सेवा में लगाता है और असुर अपनी सांसों की मेंटेनेंस में लगाता है। असुर अपनी सांसों को बनाए रखने में लगाता है। शक्ति तो एक ही है ना। अब ये विश्वास की कमी है। प्रभुपाद जी के पास ये फेथ की कमी नहीं थी। प्रभुपाद इसीलिए कह रहे थे, आई हैव फेथ दैट कृष्णा इज दी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। इसीलिए वो पूरे विश्व को फेथ दे पा रहे थे क्योंकि उनके पास फेथ था। और जितना फेथ है हमारे पास, उतना ही फेथ हम किसी दूसरे को दे पाते हैं। तो जब तक हम अपना फेथ ना बढ़ाएं, हम किसी दूसरे का फेथ भी नहीं बढ़ा पा सकते। हम दुनिया का फेथ बढ़ाने में लगे लेकिन अपने खुद के फेथ को अगर हम डैमेज करते रहेंगे तो बताइए, दुनिया का उद्धार तो हुआ लेकिन हमारा क्या होगा? चैरिटी बिगिंस एट होम।
दान तो घर से ही प्रारंभ होगा ना। इसलिए जितना हम प्रेरित रहेंगे उतनी ही प्रेरणा दे पाएंगे। प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क में बताया गया कि इस्कॉन के ऊपर केस आ गया है, और यह केस था कि इस्कॉन जो है, हरे कृष्णा, एक प्रामाणिक धर्म नहीं है, एक बोनाफाइड रिलीजन नहीं है। और प्रभुपाद को बताया कि जो वकील है वो $10,000 मांग रहा है और हमारे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा हम अपना केस खुद लड़ेंगे। भक्त लोग हैरान, हमें तो लॉ की कोई नॉलेज नहीं है, हम कैसे लड़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ने तरकीब भी बताई। प्रभुपाद कहते हैं जब तुम कोर्ट में जाओ और जज तुमको बोलने के लिए बोले तो भागवतम पुराण लेकर जाना और अपनी दलील भागवतम पढ़ना शुरू कर देना। प्रभुपाद जी ने कहा कोर्ट रूम को भागवतम क्लास में कन्वर्ट कर देना। अब भक्त प्रभुपाद जी पे पूर्ण विश्वास करते थे, समर्पित थे, तो उन्होंने ऐसे ही किया। और जब भक्तों को बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने भागवतम खोल ली और पढ़ना शुरू किया। और जज बार बार घड़ी देख रहा है, ये तो चुप ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने, जज ने पूछा कि कितनी देर और बोलोगे। तो उन्होंने सारे वॉल्यूम दिखा दिए, ये रहे, ये सब बोलने जा रहे हैं हम लोग। तो जज का माथा घूम गया, बोला नेक्स्ट डेट, अगली डेट दी थी। और इस दौरान उसने अपने दोस्त जो कि हार्वर्ड में रिलीजियस स्टडीज का एक प्रोफेसर था, उससे पूछा कि भाई तुम्हें हरे कृष्णा वालों के बारे में कुछ पता है। बोला मैंने इनकी सारी किताबें पढ़ी हैं, दे आर बोनाफाइड रिलीजन, ये प्रामाणिक धर्म है। अब जज के दोस्त ने, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथों के संपर्क में आया था, देखिए प्रभुपाद के ग्रंथों के संपर्क में आया था, इसलिए इतना विश्वास था, क्योंकि प्रभुपाद की वाणी में ऐसा जादू है कि जो उन्हें पढ़ेगा, जो उन्हें सुनेगा, उसे कृष्ण पर विश्वास होगा ही होगा। तो अब ये नास्तिक हैं, और उसने जब ये ग्रंथ पढ़े हैं प्रभुपाद के, तो वो इतना दावे से कह रहा है कि ये बोनाफाइड रिलीजन है। और इस एक निर्णय ने अमेरिका में पूरे इस्कॉन की गति को बदल दिया, और जज ने आके डिसीजन दिया कि ये प्रामाणिक धर्म है। और ये प्रभुपाद की अमेरिका में एक बहुत बड़ी विजय थी, जिसके बाद से पूरे विश्व भर में ये बिना रुके, अब सोचिए अगर ये उसी समय रुक गया होता तो शायद आज हम यहां बैठे ये सब बातें करने के योग्य नहीं होते हैं। पर भगवान ने कैसे एक विषय को आगे बढ़ाया और प्रभुपाद जी के ग्रंथों ने कैसा महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज भी अगर आप देखें तो प्रचार कर कौन रहा है? एक ही व्यक्ति नजर आएगा जिसकी वाणी के बल पर आज भी ये आंदोलन दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करता जा रहा है। और वो एक ही है, चाहे वो चले गए वपुर रूप में, लेकिन वो वाणी रूप में आज भी हम सबके बीच में विद्यमान है। इसलिए ये सारी विधि भक्ति की, और जिसमें श्री विग्रहों की अर्चना की जो चर्चा है, ये मात्र हमारे विश्वास पर निर्भर है। और इसीलिए आप देखो, जैसे जैसे श्री विग्रहों के प्रति हमारी सेवा, हमारा समर्पण, उसकी शुद्धता बढ़ती है, उनकी सुंदरता बढ़ती जाती है। ये रियलिटी है। आप चित्र उठा के देखो, जब विग्रहों की स्थापना होती है और कुछ वर्षों के बाद विग्रहों को देखो तो वो बिल्कुल चेंज नजर आते हैं, क्योंकि भक्तों की सेवा और भक्तों के प्रेम से उनकी सुंदरता में वैसे ही निखार आता जाता है। तो अंततः ये पूरी की पूरी विधि भक्तों के ऊपर ही निर्भर है, चाहे वो श्री विग्रह की सेवा हो, चाहे वो श्रवण कीर्तन या अन्य 9 विधियों की बात क्यों ना करें। इसीलिए आप देखो, अगर किसी भी भक्तों से आप समुदाय से पूछो आपको कौन सा विग्रह अच्छा लगता है, तो हर व्यक्ति कोई ना कोई डिफरेंट डीटी के बारे में बोलेगा। कोई बोलेगा मुझे राधा श्याम सुंदर अच्छे लगते हैं वृंदावन के, कोई बोलेगा मुझे राधा रास बिहारी अच्छे लगते हैं, कोई बोलेगा मुझे राधा माधव अच्छे लगते हैं, कोई बोलेगा कहां, कोई कहीं 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 विग्रहों की नाम देगा। अब अगर आप तुलना करो एक डीटी की दूसरी डीटी से, तो किसको सुंदर बोलोगे? आप जिस विग्रह से प्रेम करो ना, वही डीटी आपको सुंदर दिखनी शुरू हो जाती है। ये हमारे प्रेम के ऊपर निर्भर है। आप किस डीटी की सेवा कर रहे हो, आप किस डीटी से प्रेम कर रहे हो, और कहीं पर भी क्यों ना हो विश्व के कोने पर, आपको वही विग्रह सुंदर दिखता है। आप किधर भी रहो, उनके प्रति अटैचमेंट नहीं जाएगी आपकी। आप पूरी दुनिया में घूम लो, आपको वो विग्रह बार बार याद आएंगे जिनके प्रति आपका प्रेम है, जिस डीटी के प्रति। तो यानी कि भगवान आपसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं आपके प्रेम के कॉरेस्पॉन्डिंग।
तो इसीलिए चाहे श्री विग्रहों की सेवा की बात करें, चाहे श्रवण कीर्तन की बात करें, ये अंततः भगवान के प्रति हमारे प्रेम को विकसित करने पर ही निर्भर है। इसीलिए भक्ति का मतलब है प्रेम से की गई सेवा, ना कि बंधन या फिर किसी और अल्टीरियर मोटिव से की गई सेवा। तो जब तक ये प्रेम भक्ति की बात ना करें, जब तक इस प्रेम को विकसित ना करें, तब तक विग्रह हमें पत्थर दिखाई देते हैं और पत्थर की तरह ही फिर हम उनसे डील करते हैं। जब हमें भगवान की तरह दिखाई देते हैं तो फिर आप कितने सेंसिटिवली उनसे डील करते हैं। प्रभुपाद जी काफी समय के बाद एक वेस्ट में एक मंदिर में प्रवेश करते हैं और डीटी को देखते ही कहते हैं, कृष्णा इज लुकिंग वेरी वीक टुडे। सब भक्त वहां रहते हैं, सेवा करते हैं, उनको कोई कृष्ण में डिफरेंस नजर नहीं आता। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा लुकिंग वीक टुडे। तो बाद में पता चला भक्त लोग डाइटिंग पे थे, उन्होंने भगवान को मीठा भोग लगाना, तला हुआ भोग लगाना बंद किया हुआ था। और प्रभुपाद जी इसको जानते नहीं, देखते ही कृष्ण को कह रहे हैं कृष्णा लुकिंग वीक टुडे। कृष्ण कमजोर नजर आ रहे हैं। अब प्रभुपाद जी को कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन वहां रहने वाले भक्तों को कोई अंतर नहीं पड़ रहा था जो रोज सेवा कर रहे थे। यानी श्री विग्रह या फिर इस भक्ति की पूरी विधि भगवान से प्रेम विकसित करने के लिए, और भगवान अति सुंदर हैं और इस संसार की सुंदरता उनकी सुंदरता के सामने नगण्य है। इसीलिए आप देखो इस जगत में आपको चाहे कोई कितना भी सुंदर क्यों ना दिखे, आप कुछ दिन उसके साथ रहकर देख लो। आप बस कुछ दिन उसके साथ रहकर देखो। कहते हैं, कहावत है ना, ब्यूटी स्किन डीप। आप कुछ दिन रहकर देख लो, आपको दूसरा कोई और व्यक्ति सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। ये रियलिटी है संसार की। जैसे वो फिल्मी दुनिया में एक हीरोइन हुई, काफी समय पहले की बात है, मधुबाला। उसको बहुत सुंदर माना जाता था, वो ब्यूटी क्वीन मानी जाती थी एक समय में। पता नहीं आज में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो एक समय में बहुत फेमस और बहुत ब्यूटीफुल होती थी। और बड़ी जवानी में उसने शरीर त्यागा था, 34-38 वर्ष की उम्र में। उसकी कई शादियां हुई और सब शादियां टूटी उसकी। और एक गायक था बॉलीवुड में, किशोर कुमार नाम का व्यक्ति, और वो उससे प्रेम करता था। वो ऑलरेडी 2 शादी कर चुका था। उसने मधुबाला से शादी की और वो उससे इतना प्रेम करता था, शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। और यहां तक कि जब जवानी में ये मधुबाला मर रही थी तो किशोर कुमार वहां नहीं था। वो अकेली बिना किसी रिश्तेदार के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में तड़पती हुई मरी, और वहीं पर सांता क्रूज के अंदर उसकी कब्र को दफना भी दिया गया। और बाद में आज वहां पर कोई हाई राइज खड़ी हुई है, वो कब्रिस्तान भी हटा दिया गया बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से। ये संसार की ब्यूटी है जो सिर्फ कुछ ही दिन चलती है। आप कुछ दिन रहकर देखिए ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जो आपको सुंदर दिखता है। लेकिन जब कृष्ण की सुंदरता की बात करते हैं, नव नवाय मान, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं इस बात को कि जब भक्त भगवत धाम जाता है, तो जब वो भगवत धाम में प्रवेश करता है तो वो सबसे पहले उसके मन में रिग्रेट आता है, ग्लानि आती है कि ओ, मैं कृष्ण को जितना सुंदर समझता था, कृष्ण तो मेरी समझ से कई गुना अधिक सुंदर निकले। क्योंकि इस जगत में जब हम भगवान की उपमाएं तुलनाएं देते हैं, क्योंकि इस जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं जो भगवान से कंपेयर किया जा सके, तो फिर कुछ इस जगत का श्रेष्ठ ढूंढा जाता है। कमल नयन, कमल हस्त, कमल चरण, नमो कंपल पंकज नाभाया, पंकज मालिने, पंकज नेत्राया। तो इस जगत का बेस्ट ढूंढा जाता है और उससे भगवान को कंपेयर किया जाता है। पर इस जगत का बेस्ट भी आध्यात्मिक जगत के वर्स्ट के करीब भी नहीं है। अब ये भगवान की सुंदरता है, और एक बार हम उनकी सुंदरता का दर्शन करें तो इस जगत की सुंदरता हमें फीकी नजर आती है। आप कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इसीलिए इस सौंदर्य का पान करना, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, उनकी धाम माधुरी, ये उनके माधुर्य का पान करना भक्ति का जीवन है। इस भक्ति के जीवन का अभिप्राय भगवान के प्रति, प्रभुपाद कहते हैं, वन शुड बी
मैड अबाउट कृष्णा। एक व्यक्ति को पागल हो जाना चाहिए कृष्ण के बारे में, उनके विषय में सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। वन शुड बी मैड अबाउट इट। लेकिन हमारी कैसी बद अवस्था है कि हम उनकी सेवा करते वक्त भी संसार के प्रति आकर्षण को उतनी मात्रा में बनाए रखते हैं। इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी की परिभाषा क्या है? जितना वो कृष्ण को देखकर आकर्षित होता है, उतना ही ऑपोजिट सेक्स को देखकर भी आकर्षित होता है। उसके हृदय में दोनों के प्रति अट्रैक्शन है। ये कनिष्ठ अवस्था है हमारी। इसीलिए ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है कि हम माया के जगत में माया से लड़ रहे हैं। हालांकि हमें उपमा हमेशा दी जाती है कि ये लड़ाई है, ये वॉर है, लेकिन कौन जीत सकता है माया से? ये संभव ही नहीं कि माया से हम जीत पाए। लेकिन एक दूसरी तुलना भी शास्त्र देते हैं, और वो क्या है? भिक्षुक की। तो भौतिक जगत में हम जो है एक वॉरियर की तरह रहते आए। हमने सोचा भक्ति भी ऐसे ही चलेगी, लेकिन भक्ति भिक्षुक बनने का रास्ता है। अब देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी 16 साल पुरी में रहे, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन है, और महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए कहा कि इसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन दे दो। और रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंतर्गत थे, और महाप्रभु से कभी बात नहीं हुई उनकी। एक बार स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहा उन्होंने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने, क्या मैं एक बार महाप्रभु से बात कर सकता हूं? और महाप्रभु को जाकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि रघुनाथ आपसे बात करना चाहता है। तो महाप्रभु कहते हैं, जब वो तुम्हारे अंतर्गत है तो मुझसे क्यों बात करना चाहता है? मुझसे बात करने की क्या आवश्यकता है? तो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से एक ही बार मिले 16 साल में, और ये वो रघुनाथ दास गोस्वामी है राधा कुंड के तट पर बैठकर रोज चैतन्य लीलाएं सुनाया करते थे संध्या में, और जहां बैठ के कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुनते थे, और उन्होंने चैतन्य चरितामृत का संकलन वहां से सुनकर किया है। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी 16 वर्षों में महाप्रभु से सिर्फ एक बार मिले। ये भिक्षुक का जीवन है, ये वॉरियर का जीवन नहीं है, ये योद्धा का जीवन नहीं है। भिक्षुक निर्भर है, ये निर्भरता का जीवन है। तो इसीलिए सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, जब तक ये उपाधियों से पहचान नहीं जाती, शुद्ध भक्ति का मार्ग खुलता नहीं है। लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर पाई ब्रज की रास लीला में, शिव जी प्रवेश नहीं कर पाए, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। जब तक उपाधियां नहीं जाती, जब तक ये पहचान शरीर से बनी है, तब तक ये प्रवेश नहीं मिलता। तो इसीलिए हम सब इस मार्ग में आए। तो महाप्रभु की लीलाओं में ये बड़ी सुंदरता नजर आती है कि जिस तरह के महाप्रभु के ये शिष्यगण हैं, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। रामानंद राय को देखिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये बड़े बड़े अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं, और महाप्रभु ने इन्हें किस स्थिति पे लाकर खड़ा किया? एक भिक्षुक बना दिया। और इनके मन में कभी कोई शिकायत नहीं है कि हमें सुविधा नहीं मिली, हम महाप्रभु के लिए इतना त्याग कर रहे हैं। साधारणतः भले बाहर से हम सरलता का जीवन जी भी लें तो, लेकिन मनों में शिकायतें बनी रह जाती हैं। लेकिन इनके मनों में भी कोई शिकायत नजर नहीं आती। कहीं पर भी एक बार भी ऐसी चर्चा मेंशन नहीं होता है कि जहां पर इन्होंने ये कहा हो कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए महाप्रभु भक्तगण है वैराग्य प्रधान। जब वैराग्य जगत से है और कृष्ण से आसक्ति नहीं है, तो वैराग्य भी टिकता नहीं है। वैराग्य तभी टिकेगा जब आसक्ति कृष्ण से जागृत होगी। और इसीलिए श्री विग्रहों की अर्चना, उनकी सेवा हमारे मनों को आकर्षित करने के लिए दी गई है। अब एक शुद्ध भक्त हर परिस्थिति में कृष्ण भावना भावित है। प्रभुपाद जी फ्लाई कर रहे हैं, इंद्रद्युम्न महाराज जब वो ब्रह्मचारी थे उनके साथ उनके सेवक के रूप में, और
क्या देखते हैं कि फ्लाइट एंटरटेनमेंट होता है ना, आपकी सीट के आगे ही वो स्क्रीन लगी होती है। तो प्रभुपाद जी बैठे तो अचानक से चार्ली चैपलिन की मूवी आनी शुरू हो गई और प्रभुपाद जी देख रहे हैं और इंद्रजीत महाराज कहते हैं, मैं ऐसे करके देख रहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, माया है नहीं देखना है। तो प्रभुपाद जी देख रहे हैं और प्रभुपाद हंस रहे हैं देख देख के, और महाराज हैरान है कि प्रभुपाद हंस रहे हैं चार्ली चैपलिन की मूवी पे, उसको देख रहे हैं। तो जब पहुंच गए, एयरपोर्ट पे उतर गए, कमरे में पहुंचे जहां रहना था, तो प्रभुपाद जी से पूछे महाराज, प्रभुपाद कैन प्योर डिवोटी वॉच ह्यूमरस मूवीज? तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, I saw Krishna is source of humor. कृष्ण सब हास्य रस के स्रोत हैं। ये एक शुद्ध भक्त है। लेकिन हम इस लिबर्टी में नहीं जा सकते। हम इस लिबर्टी में, हम एक वैदी साधक हैं और वो भी आउट ऑफ कंपल्शन कर रहे होते हैं, कई बार एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे गर्ग मुनि प्रभु ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद आई डोंट फील लाइक पेइंग ओबेसेंसेस टू यू, मेरा मन नहीं करता मैं आपको प्रणाम करूं। प्रभुपाद कहते हैं फीलिंग विल कम लेटर, पे ओबेसेंसेस। कि हमारी स्थिति है, अगर आप फीलिंग की बात करेंगे तो फीलिंग विल कम लेटर। आपको मेरा मन करेगा तो करूंगा, मन करेगा तो मंगलाऊंगा, मन करेगा तो भागवतम सुनूंगा, मन करेगा तो सेवा करेगा। अरे मन कभी करने वाला नहीं है। दुष्ट मन तुम्हें किशोरे वैष्णव, ये मन कभी नहीं करने वाला है। तो इसीलिए वो कर्तव्य है वैदिक साधना, पर ये परिपक्व अवस्था में ये फल प्रारंभ में कड़वा है, सतोगुण का सुख, लेकिन अंत में ये मिठास से भरा हुआ हो जाता है। और ये रियलिटी है। इसीलिए जब हम ऐसे भक्तों को देखते हैं जो कई वर्षों से प्रभुपाद जी के शिष्य लोग 50-50 सालों से लगे हैं। गिरिराज महाराज किस प्रकार के परिवार से आए, अरे वो एक तरह से, मतलब आप अगर इंडिया के कंपैरिजन में समझो तो जैसे भारत में बिरला परिवार है ना, और उनका कोई पुत्र हो, ये गिरिराज महाराज का स्टेटस था अमेरिका में। और इस बैकग्राउंड से वो कहां रह रहे थे, हरे कृष्णा लैंड, किधर वो राधा रास बिहारी जी की, जहां नल में पानी नहीं था, बटन में बिजली नहीं थी, उधर रह रहे थे। और क्या छोड़कर आए, उनके जब पिताजी चीफ एडवाइजर थे अमेरिका के प्रेसिडेंट के, और जब उनका शरीर छूटा तो 21 तोपों से सलामी दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। और इसीलिए तो प्रभुपाद जी के सामने लाके ब्लैंक चेक रख दिया और बोला, स्वामी जी जितना भरना है भरो, मेरा बेटा दो वापस। तो प्रभुपाद ने कहा, टेक चेक ऑल्सो एंड योर सन ऑल्सो, आई डोंट नीड बोथ। गिरिराज महाराज कहते हैं, प्रभुपाद चेक भी रखो और मुझे भी रखो। तो कहां से गिरिराज महाराज आए, और वो महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी के आंदोलन में आने से पहले उनके घर का एक नियम था कि परिवार में सब लोग हफ्ते में एक बार डिनर लेते थे एक साथ, क्योंकि सब इतने बिजी लोग थे कि एक साथ नहीं बैठ पाते थे, तो सप्ताह का एक बार डिनर इकट्ठा किया करते थे। और उनकी बहन क्या बोलती है डिनर करते करते, कल मुझे पार्टी में जाना है और मेरे पास ड्रेस नहीं है। तो गिरिराज महाराज कहते हैं, मैं सुन के शॉक था, क्योंकि उसका कमरे का हर इंच अलमारी था और उस हर इंच में ड्रेसेस ही ड्रेसेस थी। पूरे कमरे में वॉल टू वॉल वार्डरोब, और उसमें सब ड्रेसेस भरी हुई हैं। और वो क्या कहती है, मुझे कल पार्टी पे जाना और मेरे पास ड्रेस नहीं है। और गिरिराज महाराज कहते हैं, मैं सुन के शॉक था कि ये इतने सारे कपड़े होने के बावजूद कह रही है कि इसके पास ड्रेस नहीं है, यानी कि इस भौतिक सुख में सुख नहीं है। ये हमें कितना भी मिल जाए हम इसमें संतुष्ट नहीं होते। और महाराज कहते हैं, मैं सोच रहा था मैं भी इसके जैसा बन जाऊंगा फिर। और यहां से उनकी सर्च शुरू हुई, यहां से उनका आत्म साक्षात्कार का मार्ग। देखिए भगवान कहां किसको कैसे प्रेरणा देंगे, ये हमारी कल्पना से परे है। जैसे रूप गोस्वामी वो बारिश की रात में जा रहे हैं,
और नवाब से मिलने के लिए इतनी तेज बारिश हो गई कि एक झोपड़ी के बाहर खड़े हुए हैं, अंदर एक ब्राह्मण पति पत्नी अंदर है, और पत्नी बोलती है बाहर कौन खड़ा है, इतनी बारिश में कौन घूम रहा है बाहर। तो पति कहता होगा कोई नवाब का सेवक, इस समय उनके अलावा और कौन निकलेगा बाहर। और रूप गोस्वामी को यह बात चुभ जाती है उधर ही कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं। तो भगवान किसको किधर प्रेरणा दे दें, ये हमारी समझ से एकदम परे की बात है। तो ये भक्त क्या छोड़कर आए और प्रभुपाद जी के बाद 50-50 सालों तक आज तक समर्पित है। ये क्या उदाहरण नहीं है हमारे सामने कि अगर हम गुरु परंपरा की सेवा में इस जीवन को व्यतीत करें तो क्या नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ शास्त्र में लिखी बात नहीं है, ये तो जीते जागते शास्त्र है हमारे सामने। जिन्होंने अपने पूरे जीवन को प्रभुपाद की सेवा में लगा दिया तो ऐसे ही थोड़ी लगा दिया। अगर उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, वो कुछ ऐसे बैकग्राउंड से नहीं है कि जहां वो पेट भरने के लिए इस्कॉन को उपयोग कर रहे हो। ये उनकी जीविका के लिए नहीं था। वो तो एक ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से उठकर आए हैं जहां उनके पास इतना सब कुछ था, ऐश्वर्य, उसको त्याग कर त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत। उन्होंने कोई इस जगह को अपनी एम्प्लॉयमेंट का स्थान नहीं बनाया, प्रेम का स्थान बनाया। इसीलिए विभीषण जी भगवान राम को क्या बोलते हैं, आप रावण की सेना से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये सारे के सारे पेड एम्प्लॉइज हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी निष्ठा सिर्फ पैसे तक है। इसीलिए तो देखो बानरों ने क्या मारा असुरों को। उनको कोई ट्रेनिंग मिली थी क्या लड़ने की? कोई ऐसा तो नहीं है 3 साल एकेडमी में गए हैं, मिलिट्री एकेडमी, और ट्रेनिंग लेकर आए हैं। उनके पास हथियार भी नहीं, पेड़ उठाते थे फेंक देते थे, पत्थर उठा के फेंक देते थे, चिंगारते थे, ऐसा जाके डरा देते थे। अब बंदरों को देखो कैसा व्यवहार करते हैं, आप देखते नहीं, डरा देते हैं ऐसा ऐसा कर करके। यही कर रहे थे बस वो सब। और भगवान ने 1 रुपया नहीं दिया उनको, कोई पेंशन नहीं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं, किसी तरह का कोई पर्क नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं। कोई आज की सेना को कितना कितना खर्चा करती है, किसी भी गवर्नमेंट का बिगेस्ट एक्सपेंडिचर आर्मी की मेंटेनेंस पे है। तो जब तक प्रेम नहीं होगा ना, तब तक समर्पण नहीं आता है। ना आप पैसे से किसी को खरीद सकते हो, ना आप पोजीशन से किसी को खरीद सकते हो, लेकिन एक प्रेम कहां प्रभुपाद जी अमेरिकन को उठाकर इंडिया में ले आए, और वो इंडिया में रह रहे हैं सिर्फ प्रभुपाद के प्रति प्रेम के कारण। और ये जीवन का है लक्ष्य। इसलिए जब प्रभुपाद जी से पूछा एक मैक्सिकन लेडी ने, स्वामी जी आप बोल रहे हैं प्रवचन में एट द टाइम ऑफ डेथ वी शुड रिमेंबर कृष्णा, व्हाट इफ आई एम अनेबल टू रिमेंबर कृष्णा बट आई रिमेंबर यू। स्वामी जी आप बोल रहे हो कृष्ण को याद करो अंत समय में, लेकिन मुझे कृष्ण याद नहीं, लेकिन अगर आप याद आए तो क्या? तो प्रभुपाद कहते हैं रिजल्ट विल बी सेम, एक ही परिणाम रहेगा। इसका मतलब है अगर हमें अपने गुरु से भी प्रेम हो, रिजल्ट विल बी सेम, परिणाम एक ही होगा। तो इसीलिए ये मानव जीवन गुरु कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए, और बिना सेवा के ये हो नहीं सकता। और सेवा किस शुद्धता की और किस स्तर की होनी चाहिए, ये हमें श्रीमद् भागवतम समझाती है कि ये सेवा का स्तर है। इस स्तर तक हमें भगवान को सर्व करना है। वो सुप्रीम पर्सनालिटी है और उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। हरे कृष्णा। यही विराम दे रहे हैं। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। इज टाइम ओवर और वी कैन टेक प्रश्न? ओके। बोलते रहिए भाई, बोलते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बताऊँ क्लास हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि मेरा जो है रीडिंग का पूरी भागवतम
पढ़ते हैं तो जाते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो कैसे मतलब रुचि होगी भागवतम वो पढ़ने का, मतलब उसको पढ़ते हैं रुचि नहीं समझ में आ रही तो रुचि नहीं रहती। जैसे आपने कहा कि प्रभुपाद जी को बोले कि आप प्रणाम करने का मन नहीं करता है, बोले प्रभुपाद जी की प्रणाम करिए, तो मतलब ऐसे क्या करूँ कि थोड़ा भागवतम में इंटरेस्ट है पढ़ने में। तो प्रभुपाद जी ने कहा वी आर नॉट इन मूवमेंट ऑफ नोइंग कृष्णा, हम कृष्ण को जानने के आंदोलन में नहीं हैं, वी आर इन मूवमेंट ऑफ लविंग कृष्णा, हम कृष्ण से प्रेम करने के मार्ग में हैं। तो फिर याद रहे ना रहे इससे क्या अंतर पड़ता है? अंतर इस बात से पड़ता है कि आप कृष्ण के साथ समय बिता रहे हैं कि नहीं बिता रहे हैं। तो हम भागवतम इसलिए नहीं सुनते, इसलिए नहीं पढ़ते कि हम कृष्ण को जानना चाहते हैं, हम इसलिए भागवतम पढ़ते और सुनते हैं कि हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। और आप जिससे प्रेम करना चाहते हैं या जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसके साथ समय बिताएंगे, और भागवतम कृष्ण के साथ समय बिताने का समय है। हमारी समस्या यह है कि भौतिक जीवन में हम अपनी भगवत्ता व अपना ऐश्वर्य इस बात से जानते हैं कि हमें कितना पता है, कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में यह सब चलता ही नहीं। अब दुखी चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश महाअभिषेक लीला में जल के मटके भर भर कर लाकर रखती थी, किसी ने नोटिस नहीं किया, कोई नवद्वीप में जानता भी नहीं था कि दुखी है कौन, पर एक व्यक्ति नोटिस कर रहा था, वो चैतन्य महाप्रभु थे। और महाप्रभु ने कहा दुखी को बुलाओ, सब देखने लगे दुखी है कौन। और जब दुखी को ढूंढा गया तो महाप्रभु कहते हैं आज से ये सुखी होगी। ये प्रेम का आंदोलन है। हम भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं भागवतम सुन के, भागवतम पढ़ के, और भगवान इस बात से आकर्षित होते हैं कि हम गंभीरता से उनमें अपना मन लगा रहे हैं। बस भले आप याद रखें या ना रखें, इससे क्या अंतर पड़ता है। और ये बात वास्तविकता है। और अगर आप अपना जीवन भागवतम सुनते पढ़ते बिताएंगे, जिस समय आपको इस ज्ञान की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, हर चीज याद आ जाएगी, हर चीज याद आएगी, क्योंकि ये कृष्ण पे डिपेंडेंट है। तो हम कृष्ण से प्रेम करने के आंदोलन में, तो भागवतम सुनने में बिताया गया समय ही करना है बस हमें। आपके विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे भागवतम पढ़ के कुछ पाना है। हमें भागवतम पढ़ के कुछ नहीं पाना है, भागवतम पढ़ना ही पाना है। नहीं, यही प्रॉब्लम है एक अंडरस्टैंडिंग में कि हमें ऐसा लगता है जैसे संसार में हम मेहनत करते हैं, 30 दिन नौकरी पे जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो हमें उसके एंड में कुछ मिलता है। एक विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में जाता है, 1 वर्ष पढ़ता है, एंड में कुछ मिलता है। तो हमें लगता है कि जो हम अभी कर रहे हैं भक्ति में, वैदिक साधना, इसके एंड में भी कुछ मिलेगा। लेकिन यही पाने तो आए हम। तो इसका मतलब मीन और गोल एक ही है इधर। तो फिर इससे अंतर क्या पड़ता है आपको कि आप याद नहीं रख पाते? आप अपना समय कृष्ण के विषय में सुनने में बिता पाए, क्या यह कम है? तो मेरी ये समझ है छोटे से। ठीक है, हरे कृष्ण। पीछे से कोई कमेंट? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भगवत गीता से संबंधित है कि अभिमन्यु भगवान कृष्ण के मतलब भांजे थे। तो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को दुर्योधन ने प्लान बना करके और अर्जुन को बहुत पृथ्वी के आखिरी छोर पर मतलब प्लान बना के कर छोड़ दिया। तो भगवान ने जो है अपने
मतलब भांजे की वीर अभिमन्यु की, उनको तो सब पता था क्या होने वाला है। तो उस समय थोड़ा सा इस पर आप मतलब प्रकाश डालिएगा, बताइएगा कि जो है रक्षा भगवान ने क्यों मतलब अपने भांजे की नहीं किया, सुभद्रा पुत्र वीर अभिमन्यु। देखिए, जो भागवतम में अनेक कथाएं उदाहरण दिए गए हैं, उन सब उदाहरणों में एक बात समझ में आता है कि भगवान इस जगत में हमारी परिस्थितियों को बदलने की बात नहीं कह रहे हैं। जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो इस जगत का स्वभाव है, वो भगवान के लिए भी वैसा ही काम कर रहा था। जिस समय भगवान उपस्थित थे तो भगवान का भी विरोध करने वाले, उनके भी विरुद्ध बोलने वाले थे। जरासंध भी उनके पास ऊपर 17 बार आक्रमण कर रहा था, जबकि वही जरासंध विष्णु शालिग्राम की पूजा भी करता था और विष्णु के स्त्रोत पर आकर आक्रमण भी करता था। तो भगवान ने फिर जरासंध की बुद्धि को क्यों नहीं बदल दिया? वो तो सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत के स्वभाव को नहीं बदलते, वो हमें यहां रहने नहीं देना चाहते। अगर यहां के स्वभाव को बदल दिया जाएगा तो हम सब यहां से निकलना ही नहीं चाहेंगे। इसीलिए आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी में आर्थ की कैटेगरी तो कलयुगी में अगर आप देखें तो 99.99999% यही है। अगर ये आर्थ ना हो, कठिनाई, इवन भक्ति करते वक्त भी जब चुनौतियां आती हैं तो आपने भी अनुभव किया होगा कि हमारा शरणागति भगवान के प्रति बढ़ जाता है। जब जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं। अब देखिए, कुछ चीजें आप कंट्रोल कर पाते हैं, पर कुछ चीजें आपके बस के परे होती हैं और आप अकस्मात आन पड़ती है और आपके द्वारा ये क्या हो गया, अब ये प्रॉब्लम किधर से आ गई। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि जिसे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, जिसका हल ही नहीं निकाल सकते, अब परिणाम क्या होता है? हम भगवान के और करीब पहुंच जाते हैं। और यही तो चाहते हैं भगवान, कि हम उनसे दूर नहीं जाएं, उनके और करीब और करीब और करीब आएं और इसी जीवन को अंतिम जीवन बनाकर जाएं। अब उसको करने के लिए जो भी हो वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही तो है। परीक्षित महाराज भी तो यही कह रहे हैं कि मैं अपने घर से इतना आसक्त था कि भगवान मुझे उस आसक्ति से बाहर निकालने के लिए उन्होंने मुझे यह श्राप दिलवाया। अब ये परीक्षित महाराज हैं, पांडवों के वंशज हैं, विष्णु रात हैं, जिनकी रक्षा करने कृष्ण उनकी मां के गर्भ में गए। ये वो कह रहे हैं कि मेरी आसक्तियों को काटने के लिए भगवान ने मुझे श्राप दिलाया। तो इसीलिए, और नरसिंह देव की कथा में भी आता है, भागवतम सप्तम स्कंद में, जहां पर भगवान प्रहलाद महाराज के सर पर हाथ रखते हैं नरसिंह देव, तो वहां पर लिखा गया है कि जो बचा कुचा कलमश प्रहलाद महाराज के हृदय में था, नरसिंह देव के उनके सर पर हाथ रखने से वो चला गया। अब आप सोचिए, जिसके लिए भगवान प्रकट हो गए उसके हृदय में कलमश था। और ये भागवतम कह रही है सुखदेव गोस्वामी। जब प्रहलाद महाराज के विषय में लिखा जा रहा है कि बचा खुचा जो कलमश था वो चला गया भगवान के उनके सर पर हाथ रखने से, तो बताइए मैं और आप क्या कहें अपने बारे में फिर। तो इसीलिए ये जो होता है अच्छा ही है अगर हम भगवान के करीब आते हैं तो। ये जो प्रभु जी का प्रश्न था कि हम जो शास्त्र पढ़ते हैं और याद नहीं रख पाते, तो इसके बारे में ये शास्त्र में लिखा है, when one's life is regulated according to the Vedas, then only one can understand the transcendental knowledge. तो शास्त्र याद रखने के लिए शास्त्र को जीना पड़ेगा। जब हम शास्त्र को जीते हैं तब हम शास्त्र को समझ भी पाते हैं और शास्त्र को हम याद भी रख पाते हैं।
अभी इसका लाभ पूरा पूरा ले पाते हैं। इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे अभी हम हैं, इसमें हमें पूरा लाभ नहीं है। हम श्रवण कर रहे हैं और ज़्यादातर हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन सेल्फ सेंटर्ड लाइफ है। लेकिन जब ये कृष्ण सेंटर्ड लाइफ रेगुलेटेड होगा शास्त्र पे, सतोगुण में, तो शास्त्र ही याद रहेगा। इसलिए प्रभुपाद को चलता फिरता भागवत कहा गया। बुक भागवत एंड भक्ति भागवत। भक्ति भागवत वो जो जी रहा है, तो उसके एक एक एक्शन में भागवत दिखती है। तो बैठता है तो भागवत है, चलता है तो भागवत है, बोलता है तो भागवत है, मिलता है तो भागवत है, जो भी वो कर रहा है वो भागवत ही है। तो इसीलिए ये शास्त्र याद तभी रहते हैं जब हम शास्त्र को जीते हैं रेगुलेटेड सतोगुण के जिंदगी में। अगर हम सतोगुण का जीवन नहीं जी रहे, रजो तमोगुण में शास्त्र याद नहीं रह सकते और शास्त्र समझ में नहीं आ सकता। हर एक को शास्त्र अलग स्तर पर समझ आता है। जैसे एक स्विमर अलग अलग डाइव, अलग अलग डेप्थ में नीचे ऊपर तैर सकता है, इसी प्रकार से जो भक्त है अपनी भक्ति के प्लेटफॉर्म से ही वो भक्ति को, शास्त्र को अपने अपने लेवल पर समझ सकता है। ज़्यादा डीप जाने के लिए उसको जीना पड़ता है। हरे कृष्ण। तो ये सिद्धांत आप बता रहे थे बहुत अच्छा है, कैसे हमें भक्तों का सम्मान करना चाहिए। उससे पहले जब हम डीटीज का सम्मान करते हैं तो वहाँ से हमारा ये शुरुआत होता है और हम फिर जान पाते हैं भक्तों की गहराई को। फिर उसी संबंध में आप वृंदावन का एक उदाहरण दे रहे थे, कैसे भगवान आते हैं उनके सपने में और वो मुँह से निवाला, तो वो थोड़ा समझ नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर तो दिख रहा है कि अपराध हो रहा है कि वो भक्त डीटीज की सेवा कर रहा था, लेकिन इस बात की प्रशंसा नहीं कर पाया है, इस बात को टॉलरेट नहीं कर पाया। तो ये दर्शाता है कि हमारे हृदय में एक्चुअली भक्तों के प्रति सम्मान नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू लव मी यू विल लव माई डॉग। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो इसका मतलब मेरे कुत्ते से भी प्रेम करोगे, मेरे हर अंग से प्रेम करोगे। तो हम कहते हैं कृष्ण हम आपके तो भोग लगाएंगे, आपके लिए कीर्तन तो गाएंगे, लेकिन जो आपके सेवक हैं उनसे प्रतिस्पर्धा भी करेंगे, उनके प्रति राजनीति भी करेंगे, उनके प्रति बैक बाइटिंग भी करेंगे, उनके बारे में बुरा भी बोलेंगे, तो समझ कम है ना ये, इसलिए। हाँ जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रजी। प्रजी मेरा प्रश्न था कि जैसे आप बता रहे थे कि जो भगवान जैसे यहाँ की जो हाईएस्ट चीज़ होती है और गोलोक धाम की सबसे लोवेस्ट ऐसे करके, तो हम कंपैरिजन कर देते हैं जो हाईएस्ट चीज़ होती है। तो जैसे ये सुन के मेरा इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि भगवान को देखना है ऐसे करके। तो अगर देखें तो भौतिकवादी भी लोग सबसे हायर चीज़ ढूंढ रहे हैं, सुंदरता में या फिर सुनने में, खाने में, ऐसे करके। तो जो उनके बीच में बैरियर क्या आ रहा है, या फिर हमारे बीच में बैरियर क्या आ रहा है कि जब सुन लिए उस समय लगता है कि मतलब हाँ उसे प्राप्त करना है, फिर कुछ समय बाद चला जाता है। तो भौतिक दुनिया वालों को बताते हैं लेकिन उनको हायर चीज़ चाहिए, लेकिन बीच में क्या बाधा आ रहा है? हमारे लिए कि उनके लिए? मुझे हमारे लिए है कि हम जब सुनते हैं तो हाई पारा हमारा बढ़ जाता है ऐसे करके, फिर नीचे आ जाता है। तो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या? तो ये हमारे लिए प्रति एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भौतिकवादी भी वही चीज़ है, लेकिन उनके बीच में बाधा क्या आ रहा है कि वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाते? तो कंसिस्टेंसी आप कह रहे हैं मेंटेन नहीं कर पाते, तो यही प्रभुपाद जी ने कहा कि अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक हमेशा हम खतरे की जोन में, तब तक हम खतरे के जोन में, यानी कि कभी भी हम वापस लौट सकते हैं, कभी भी हम कुछ भी हो सकते हैं। ये आवश्यक ये है। आज हम सेवा कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी से जब एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद मैं आपको हमेशा पालन करना चाहता हूं आपका, आई वॉन्ट टू फॉलो यू ऑल द टाइम। प्रभुपाद ने कहा, फॉलो मी एज लॉन्ग एज आई फॉलो कृष्णा। मेरा तब तक अनुगमन करना जब तक मैं कृष्ण का अनुगमन करूंगा। तो इसका मतलब प्रभुपाद एक साधक के स्तर पर उतर कर क्या उदाहरण दे रहे हैं कि हमेशा हमारे लिए खतरा है कभी भी माया में लौट जाने के लिए। लेकिन साधु संघ की जो फेंसिंग है ना, ये जो बाढ़ है साधु संघ की, ये हमें रोक कर रखती है, इसीलिए सेफ्टी है साधु संघ में। अब साधु संघ में आते हैं तो यहां पर कला होगी, लेकिन अकेले में जाएंगे तो माया होगी।
तो इसलिए कलह बेटर है बजाय अकेले में माया के अंदर जीवन जीने से। जैसे एक जानवर है, पॉर्क्यूपाइन उसका नाम होता है, उसके ना बहुत सारे क्विल्स होते हैं, वो कांटे जैसा शरीर होता है। तो कभी शेर आता है ना तो वो अपने आप को अंदर कर लेता है और शेर उसको खा ही नहीं सकता, इतने कांटे कांटे हैं उसके पूरे शरीर में। तो प्रकृति ने हर एक को कुछ ना कुछ सुरक्षा की सुविधा दी है। तो ये पॉर्क्यूपाइन जो जीव है, इनको जब ठंड लगती है ना तो ये ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं, और जब एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे के कांटे इन्हें चुभते हैं, और फिर एक दूसरे दूर चले जाते हैं। जब दूर जाते हैं तो ठंड लगती है। तो पास रहने के लिए इन्हें एक दूसरे के कांटों को चुभना स्वीकार करना पड़ेगा। तो वही है हम सब भी, पॉर्क्यूपाइंस। पास रहेंगे तो कांटे चुभेंगे, एक दूसरे की आदतें हैं, कंडीशनिंग्स, लेकिन दूर जाएंगे तो ठंड में मर जाएंगे माया की। तो यही एक सेफ्टी है कि बने रहिए और चलते रहिए इस पे। मटेरियलिस्टिक लोग का क्या बाधा आ रहा है? लोगों को भी हायर चीज चाहिए, क्योंकि डिजायर ही नहीं है ना, दे डोंट हैव डिजायर, इच्छा ही नहीं है। इच्छा कहाँ है? तो इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं दुनिया में सबसे दुर्लभतम वस्तु अगर ढूंढनी है तो मुक्ति पाने की इच्छा सबसे रेयरेस्ट कॉमोडिटी है। कोई भी जाना ही नहीं चाहता यहां से। आप भक्तों में भी देख लो, कितने लोग भक्त ऐसे जो भगवत धाम जाना चाहते हैं। अब उसकी इंजॉयमेंट को सुन के जरूर जाना चाहते हो, मुझे वहां जाना है, लेकिन एक्चुअल डिजायर किधर है जाने की? हम तो संतुष्ट हो जाते हैं 16 माला 4 नियम में ही और 2 टाइम के प्रसाद में कि लाइफ बढ़िया चल रही है। अब टेंशन रहती थी, स्ट्रेस रहता था, दूर हो गया, एंग्जाइटी दूर हो गई, मेरी पीसफुल लाइफ है, बस पड़े रहो। तो ये है रेयरेस्ट कॉमोडिटी इवन अमंग साधकस। बहुत रेयरली कोई भगवत धाम जाने के लिए लगा है ये लाइफ बना दूंगा लाइफ। अब जैसे आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए इतनी मेहनत करती है दुनिया, लेकिन क्या भगवत धाम जाने के लिए हम साधक उतनी मेहनत कर रहे हैं? हार्डली ऐसे उदाहरण हमारे बीच में नजर आते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं ऐसे कहते हुए, लेकिन जैसा दिख रहा है मैं वैसा बोलता हूं। हरे कृष्ण। जो आपका प्रश्न है बड़ा अच्छा कंसर्न प्रश्न है। मैं भी ये अपने आप से सोचती रहती थी क्या डिफरेंस है। तो जैसे गीता में लिखा है कि काम के लेयर्स, जो लेयर्स कैसे बोलेंगे, जो परतें, तो 3 बताया ना गीता में कि जैसे शीशे पे धूल से, और दूसरा क्या बताया, आग धुएं से और भ्रूण गर्भाशय से। इस प्रकार से काम की लेयर्स की अलग अलग थिकनेस है ना। तो जो कम थिकनेस है वो इफेक्ट कर जाता है, जो ज़्यादा थिकनेस है उसको बोलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप उनको बोलो ये जीवन का लक्ष्य है, ऐसा है, वो थिकनेस इतनी ज़्यादा है कि उसको आर पार हो ही नहीं रहा, थिकनेस इतनी ज़्यादा। अब बच्चे को, जो गर्भाशय में बच्चा है, उसको बोलो ऐसे 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 ऐसे, तो वो जा ही नहीं रहा। हालांकि स्पिरिचुअल टीचिंग भगवान की एक विशेष कृपा है जो लाभ महाराज ने दी माँ के गर्भ में। तो यही है पर्क कितनी भारी, और ये पर्क कहाँ से बन रही है? काम से। यहाँ काम ही बताना, काम मतलब डिजायर। अब भक्ति स्वामी सिंधु क्या कह रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। आप कृष्ण को कभी मत भूलें। जहाँ आपने भूला कृष्ण को सेंटर में रख के अपने को रखा, वहीं से हमारी परतें भी गहरी होनी शुरू हो जाती है। अब कोई सेल्फ रियलाइजेशन आगे हमारे मंदिर के बीच में हम जो रह रहे हैं रेजिडेंट्स, उसमें ही देखिए सबकी अलग अलग कॉन्सेप्ट। रोज मंगल आरती आ रहे हैं, रोज जपा कर रहे हैं, रोज भागवतम सुन रहे हैं, रोज सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग की कॉन्सेप्ट अलग अलग क्यों? किसी की बेटर है, किसी की रिफाइन है, किसी की थिकर है, किसी की फाइनर है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है ये कौन सेल्फ सेंटर्ड है, कौन कृष्णा कॉन्शियस। जब हम गाते हैं, जैसे मैं गाती हूँ मंदिर में, मैं गाती हूँ तो क्या दिमाग में चलता है कि कौन कौन मुझे देखना। जब हम बिल्कुल अकेले होकर गाने का मन करता है, लोग कई बार मंदिर में आते हैं कहते माइक बजाओ में गाना, तो घर में भी गा सकते हैं, क्यों नहीं गाते? क्योंकि वहाँ कोई है नहीं देखने वाला। तो यहाँ क्या हमें एप्रिसिएशन चाहिए। एक्चुअली बहुत बारीक है। भगवान गीता में कह रहे हैं सततम कीर्तयम तो मां, सदा मेरा कीर्तन करो।
क्योंकि अगर सदा कृष्ण का कीर्तन नहीं किया तो अपना कीर्तन शुरू जाता। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बनाया, मेरी वजह से तो हुआ, मेरी वजह से तो हुआ, मैं तो ये ले आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपना कीर्तन क्या है? अपना कीर्तन कैसा होता है? जैसे पिंजरे में आपके घर में चूहे घूम रहे हैं, आप चूहे दाने में रोटी लगाते हो, तो चूहे को लगता है वाह इतने बड़े हॉल में रोटी नहीं, इसके अंदर रोटी है, वो छोटे हॉल में घुस जाता है और बंद हो जाता है। ये अपने एप्रिसिएशन से व्यक्ति फंस गया, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी में। और कृष्ण निकालना चाहते हैं, वो कहते हैं सततम कीर्ति हो मामा, जहाँ मेरा कीर्तन नहीं होगा वो तुम्हारा होगा, और तुम्हारा कीर्तन मतलब सेक्साइज, और तुम्हारा कीर्तन मतलब जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। और ये पढ़ते हैं, ये कौन सी पढ़ते हैं? किसकी कितनी डिजायर। प्रभुपाद आप देखिए, प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं बचपन से ही कर्म होनी चाहिए, गर्भ से ही कर्म होनी चाहिए। जैसे ही बच्चा जन्म ले उसकी डिजायर को कर्म होना चाहिए। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत डेंजरस है। चैतन्य चेतना में लिखा है इट इज अ क्राइम, और आज तो इसका प्रोपेगेंडा, इसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है। और अगर ये बचपन से कर्म नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं, तो फिर जैसे जैसे जिसको समझ में आ जाए, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं स्ट्राइक नहीं करते कई बच्चे, क्योंकि हमारी पढ़ते हैं। अब कई बार हम रिफाइन होते हैं, महत्व सेवा करते हैं, कुछ चीज़ें में स्ट्राइक करने लगती है। हम साधना ठीक से करते हैं, हम सेवा अच्छे से क्वालिटेटिव, भगवान ने कहा जो करें हम उसमें प्रेम डालें, क्वालिटी डालें, उससे हम रिफाइन होंगे बहुत जल्दी। तो कई बार हम ऐसी सेवा करते हैं, हमें चीज़ें स्ट्राइक करने लगती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर ये बचपन से कर्म नहीं किया है, डिजायर को, काम को, इच्छा को, इच्छा इच्छा इच्छा, तो जब समझ में आ जाए उसी समय इमीडिएटली सीरियस हो जाएगा। यही है, उनकी डिजायर कितनी हो चुकी है इसलिए सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए गौरताई बाहर जाते हैं। ऐसे में जब लोग नहीं सुन रहे तो हमें क्या करना है? कभी बार माँ का बच्चा वो कहता है कि माँ बोलती है इंजेक्शन ले ले, वो कहते हैं नहीं मम्मी भागता है, तो माँ पकड़ के उसको बोलती है लगाओ इंजेक्शन, बाजू पकड़ लेती है लगाओ इंजेक्शन। तो इसी प्रकार से हमारा हरिनाम संकीर्तन है, जबरदस्ती कानों में डालते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, गलियों में घूमते हैं और जबरदस्ती लोगों के कान में ये हरे कृष्णा डाल डाल कर आते हैं। एक मदद की तरह चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया ताकि उनकी पढ़तों में कुछ घाव हो, उनकी जो पढ़ते हैं उसमें कुछ ठोकर हम डाल सकें, हम नहीं चैतन्य महाप्रभु। तो ये पढ़ते हैं डिजायर्स और पाप और अपराध। कृष्ण को किसी समय भी भूलना अपराध है, और ये अपराध कर करके अब आप देखिए जो बाहर लोग हैं वो कृष्ण को कितना भूल चुके हैं और भूलते जा रहे हैं। एक बार हम भक्ति वैभव पहले थे आपके कानपुर में ही हम आते थे क्लासेस के लिए, तो भागवतम में एक लाइन आई थी कि जो अपराध करते हैं अगर वो अपने किसी रस में आ चुके हैं, जैसे साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, तो अगर भक्त के प्रति अपराध किया है, वात्सल्य रस में फॉर एग्जाम्पल आया, अगर अपराध किया तो नीचे वाले रस में गिर जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो फिर मैं सोचने लगी कि रामानंद राय से जो चैतन्य महाप्रभु का संवाद है, तो रामानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बताइए भक्ति की विधि सब बताइए साइंस। तो वो जो भी आगे डिस्कशन है कि आप ही बताने वाले मैं कौन वगैरह वगैरह, उसके बाद जब बताना पड़ता है वो बताना शुरू करते हैं महाप्रभु के ऑर्डर से। तो वो क्या कहते हैं ड्यूटीज, और भगवान कहते हैं एहो बाय हुई, अगर बाय हुई है तो रामानंद ने कहा क्यों? क्योंकि महाप्रभु चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग है सब जाने, लेकिन महाप्रभु ये भी कह रहे हैं बाय, ये स्टार्टिंग है, ये बाय है, लेकिन ये जरूरी है। अब कहाँ है ड्यूटीज पे? हम भगवद गीता में लिखा है, कौन सी लाइन थी वो, कौन सकाम कर्म से निकल पाएगा? सकाम कर्म मतलब जो फल के लिए काम करते हैं, जो सैलरी के लिए काम करते हैं, ये बंधन। सकाम कर्म से कौन निकल पाएगा? जो ड्यूटी से ठीक से करता है। ड्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो रामानंद राय शुरू कर रहे हैं ड्यूटी से ठीक से करते हैं। महाप्रभु कह रहे बाय हुए, आगे बोलो नेक्स्ट स्टेप, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बुलवाया महाप्रभु। महाप्रभु से बोल रहे हैं कि पता भी नहीं है भगवान की मर्जी के बिना भागवत में लिखा, महाप्रभु ही बोल रहे हैं। तो ड्यूटी से बोल के ड्यूटी से रिजेक्ट कर रहे हैं कि आगे बढ़ो। अब गीता में लिखा है रजोगुण का सुख, सतोगुण का सुख, तमोगुण का सुख, व्यक्ति अटक जाता है, ये तो लिखा बंध जाता है। तमोगुण में व्यक्ति नींद और आलस से बन जाता है, निकलता ही, वो सोता ही रहता है, ऊपर उठता ही नहीं, एडवांस करना ही नहीं चाहता, जीवन को जानना ही नहीं चाहता, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, और आलस में बढ़ा, आलस कितनी प्रॉब्लम्स हो जाए, आलस में बढ़ा जाता है। घर में कुछ खराब है, बाद में चीजें आगे बढ़ जाती हैं और खराब हो जाती है, आलस में बंद जाता है, वो प्रोग्रेस नहीं करता। हर व्यक्ति की प्रोग्रेस की ही बात हो रही है। रजोगुण में व्यक्ति लालच है,
और अटैचमेंट से बंध जाता है, प्रोग्रेस नहीं करता। अब आप अटैचमेंट में भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आप ग्रीड में भक्ति में प्रोग्रेस असंभव है। और सतोगुण में व्यक्ति बन जाता है, सतोगुण में भी आ गया तो बंद जा रहा है। क्यों? सतोगुण में कितनी अवेकनिंग है, उन्हें बोला कि शास्त्र समझ में आने लगेंगे सतोगुण में, लेकिन फिर भी शास्त्र समझ में आने के बाद हिरण्यकाशी को भी तो शास्त्र बोला था, हिरण्यकाशी उपदेश ही देना था, बढ़िया उपदेश देना, लेकिन बंधे हैं ना असुरी भाव से। फिर भी तो शास्त्र पढ़ने के समझने के बाद भी व्यक्ति बंधता तो है ही। जैसे प्रभुपाद ने काम किया, शास्त्र को जानने के बावजूद कितनी पेन लेते हुए निकलते गए, हर पेन का सामना करते हुए और आगे बढ़ते गए। कहाँ रेडी है हम सब? बंधे तो हैं, कहाँ रेडी? हमें से कौन रेडी? कौन रेडी? तो सतोगुण में क्या मानता है? सुख और क्या? ज्ञान। अब सुख जब आ गया तो भोगी तो मैं ही, अटक भोगी तो अटक रहा है। प्रभुपाद तो सेवक हैं, हाँ, नित्य सेवक हैं। कौन सा श्लोक है नित्य सेवक का? नित्य सिद्ध साधु। कौन सा? दिव्य स्वरूप वही कृष्ण है, नित्य दास, नित्य दास। अब नित्य दास सतोगुण में नित्य दास नहीं हो, क्योंकि सुख से बंध गया ना वो। सुख मतलब भोग, भोग से बंध गया, रुक गया। अब प्रभुपाद कहाँ सुख? सुख को तो भोगते नहीं, तो अपनी सेवा में चलते ही जा रहे। कितनी प्रॉब्लम और खड़ा कर गए हमारे लिए बचाने वाला ये मोमेंट। अगर ये ना होते कोई नहीं ऐसे खड़ा कर, वो कितना खड़ा कर गए। हाँ, आप समझिए क्या लेयर है। तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के संवाद में मैं सोची थी कि जब व्यक्ति ये स्टेटमेंट आई कि व्यक्ति अपने जो भाव की स्टेज, कोई भी भाव की स्टेज है, वात्सल्य उससे गिरेगा नीचे, जब अपराध करेगा उससे नीचे गिरेगा, तो बाहर व्यक्ति को इमेजिन करके सोचिए वो हर पल कृष्ण को भूल के और गलत आसुरी प्रवृत्ति में जा रहा है। ये जो शॉपिंग, ये जो वस्त्र के लिए आ रहा है, ये ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं, जो रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, ये सब क्या है? अपराध और अपराध, ये सब आसुरी प्रवृत्ति में बढ़ रहे हैं। तो फिर उनको और नीचे जाना होगा ना, जहां वो खड़े नीचे जाना होगा ना, तो कहाँ जा रहे हैं वो? और लेयर थिकनेस। अब देखिए डिमोनिकली डील कर रहा है सारा संसार। मैं कल डिस्कशन कर रही थी डिवोटीज के साथ कि जो गर्भ में सिचुएशन थी, गर्भ में प्रभुपाद कहते हैं बुढ़ापे और बीमारी का एक्सपीरियंस सब जानते हैं और लोग चर्चा भी करते हैं, हाँ ये हुआ वो हुआ, लेकिन जन्म और मृत्यु के एक्सपीरियंस और पेन को भूल जाते हैं। तो शास्त्र से पढ़कर जन्म और मृत्यु की डिस्कशन भी करनी चाहिए। तो कल मंगल आरती के बाद मैं डिस्कशन कर रही थी कि गर्भ में कैसे बच्चा उल्टा लटकाया जाता है सजा के तौर पर, और कॉम्पैक्ट कितनी टाइट जगह में डाला जाता है, मलमूत्र से लिपटा होता है, एसिड से लिपटा होता है। और श्रीमद् भागवत में लिखा जर्म्स उसको कॉन्टिन्यूसली खा रहे थे। जर्म्स क्यों छोड़ेंगे अपना भोजन? क्यों ब्रेक देंगे उसको? क्योंकि वह ना हटा सकता है, ना बोल सकता है, ना रोक सकता है, ना कोई अप्रोच कर सकता है। वो हटा सकता नहीं, उसको इतनी पनिशमेंट मिल रही है कि अपने हाथ से, हमें कोई कीड़ा काटता है हाथों से हाथ से हटाते रहो, वो कुछ ज्यादा हो जाए तो फोन करके किसी के हेल्प पे हाथ करते हैं। ना वो बोल सकता है ना वो हटा सकता है, उसको खाली इस पेन को फेस करना है जो हम सब फेस करके रिपीटेडली आ रहा है बस गर्भ। तो इस अवस्था में उसको डाला जाता है, पनिशमेंट है। क्योंकि भगवान से हम चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची देवी को बोला जब तक जीव केवल मुझे प्रेम करना नहीं सीख लेगा तब तक उसको जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के पेन से बार बार निकलना पड़ेगा। तो ये नहीं बोल सकता। तो मैं सोच रही थी जम की पेन कितनी खतरनाक, क्योंकि वो जम्स उसको काटते हैं नॉन स्टॉप। और श्रीमद् भागवत में लिखा है एक डेवलप व्यक्ति को अगर इतने जम्स खा ले तो वो उसी समय मर जाएगा, क्योंकि वो डेवलप कॉन्शियस है, उसकी कॉन्शियस डेवलप नहीं बचेगी, इसलिए बार बार फेंट हो जाता है। वो होश में आता है, जम्स काट रहे होते हैं, वो फेंट हो जाता है, फिर होश में आता है, काट ही रहे होते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं, फेंट हो जाता है, लगातार फेंट होता रहता है। तो मैं सोची थी कितनी खतरनाक है। लेकिन अब तो बाहर मैं डिस्कशन कर रही थी कि बाहर इतनी खतरनाक घटनाएं होने लगे, ऐसा कलयुग खतरनाक। और आगे तो ये अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है, अभी आगे क्या होने वाला है मैं सोची तो कितने कलयुग मैंने भी निकाले, ये कितना डेंजरस है। तो कहने की बात ये है कि ये थिकनेस हर व्यक्ति अपनी सिचुएशन से नहीं फॉलो कर रहा है, तो भोग करके गिर रहा है और गिर रहा है। तो इसीलिए इतना हाईली डिमोनिक हो रहा है, जो गर्भ था गर्भ से भी खतरनाक बाहर हो रहा है, क्योंकि वो गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और डिमोनिक और डिमोनिक और डिमोनिक और डिमोनिक। क्या होगा ये केवल प्रभुपाद चिंता कर सकते हैं।
लोगों की, हमारे अंदर चिंता नहीं। जब हमें अपनी चिंता नहीं है तो उसकी चिंता कैसे होगी? हमें इतने संतुष्ट होकर बैठे हैं, चाहे रजोगुण का सुख हो या तमोगुण का हो या सतोगुण का। ये तो प्रभुपाद ही चिंता कर सकते हैं या हायर अथॉरिटीज चिंता कर सकती हैं कि इनका आगे चल के क्या होगा जीवन, इनका क्या, हम भी रोटेट शायद ना होने वाले। तो ये थिकनेस ऑफ लेयर है जो डिजायर से उत्पन्न हो रही है, इस डिजायर को कर्व करना जरूरी है। प्रभु जी हम बताएंगे कि प्रहलाद महाराज ने कहा या ध्रुव महाराज ने कि मुझे अपने डिजायर से डर लगता है, मुझे और किसी चीज से डर नहीं लगता, मुझे डिजायर से डर लगता है। प्रहलाद महाराज ने कहा मुझे इच्छा से डर लगता है, यही एक खतरे की चीज है जिसको हम पूर्ति के लिए कैसे आईटी में बढ़ते हैं और फिर नौकरी करके, पहले पढ़ के उल्लू बनते हैं, फिर नौकरी करके उल्लू बनते हैं, फिर उसको कंज्यूम, फिर उसको अपने ऊपर खर्च करके और नीचे गिरते हैं। इसीलिए आप सोचिए, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, जो छलियों में भगवान छलिया, अगर हम चीट करते हैं तो भगवान और चीट करते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान ऐसा चीट करेंगे जीव को पता भी नहीं चलेगा वो चीट हो रहा है। यही तो हो रहा है, जब वो पढ़ रहा है वो सोच रहा है मैं कुछ बन रहा हूँ, तो जब वो कमाने जा रहा है तो पूरा दिन अपने आप को बेचता है, 1 महीने की सैलरी के लिए बेचता है, सेल करता है। ब्राह्मण अपने आप को बेचता नहीं, शूद्र बेचता है अपने आप को और 2, 4, 5, 10 लाख उठाता है और फिर वो क्राइम करता है अपने ऊपर भोग करके, वो अलाउड नहीं है। और फिर उसकी बुद्धि लेयर ठीक होती जाती वो अंध कुआं में और गिरता जाता है। यही भगवान कह रहे हैं, भगवान ऐसा चलते हैं कि व्यक्ति को पता ही चलता है चला जाता है। सारी दुनिया को बोलो आप 10 लाख कमाते हो, अपने को खर्चा आप चले जा रहे हो, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। भगवान ऐसा चल रहे हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं वो चला जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच कृष्ण प्रभु माता जी, बहुत सुंदर भागवतम के ऊपर विश्लेषण करने के लिए। जनरली भागवतम में सोचा था भक्ति कितना विशेष है, बड़ा कठिन मैटर होता है तो बड़ा सरल भी बना सकते हैं, और आज का पर्पट तो इतना सरल था लेकिन प्रभु जी ने इसको बड़ा गंभीर तरीके से बताया हमको, और बहुत ही आवश्यक था एक्चुअली। मतलब कभी कभी हम ऐसे सरल पर्पट लेके सोचते हैं कि भक्ति तो कुछ है ही नहीं और हमको उसके बारे में कुछ ज़्यादा मस्ती या ज़्यादा सिंसियरली लेने की जरूरत नहीं है, फूल घुमा दो, पत्ती घुमा दो, हो जाएगा। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि कुछ तार्किक लोग बोलते हैं कि भक्ति सेंटिमेंटल लोगों के लिए, तो आज का बड़ा अच्छा उदाहरण रहा कि वास्तव में भक्ति इतनी सरल नहीं है। भक्ति मतलब रियली बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है, इसका एक शास्त्रिक दृष्टिकोण भी देखना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे पर्दों के बारे में माता जी बता रही थी, कैसे पर्दे जो है डेवलप करता है जीवात्मा अपने आप के ऊपर, तो बहुत सुंदर रूप से बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड एसोसिएशन एंड शेयरिंग योर वंडरफुल रियलाइजेशंस। आइए हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कृष्ण रूपा श्याम रूपा माता जी का 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज शाम को विजय कृष्ण को प्रोग्राम दे रहे रमा देवी सेंटर पे, और कल शाम को भी यहाँ पर प्रोग्राम होगा, और कोई भक्त लोग उनको जो गृहस्थ डिवोटीज है, बाकी कोई भी हैं तो मिलना चाहते हैं तो 1 से 3 के बीच में करना अवेलेबल है, तो कैन मीट। और साथ ही साथ में बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव आ रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की